अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं वाकफियत आमा जनरल नॉलेज जमात सोम पेज नंबर 3। साया की बनावट, फॉर्मेशन ऑफ शैडो। शैडो कहते हैं साया को और बनावट कहते हैं फॉर्मेशन को। रोशनी की शुआएं अपने माखज़ से सीधी लाइन में सफ़र करती हैं। जैसा कि प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं, रोशनी की लाइंस बिल्कुल सीधी सफ़र कर रही हैं, सीधी रोशनी की शुआएं सीधी लाइन में सफ़र कर रही हैं। और माखज़ क्या होता है? जो सोर्स ऑफ लाइट होता है, जैसे ये सन भी हो सकता है, बल्ब भी हो सकता है, स्टार्स भी और आग भी। तो ये सोर्सेज ऑफ लाइट्स हैं। रोशनी की शुआएं अपने माखज़ से सीधी लाइन में सफ़र करती हैं। जो रेज़ ऑफ जो लाइट की रेज़ हैं वो अपने सोर्स ऑफ लाइट से, सोर्स ऑफ लाइट कोई भी हो सकता है, सूरज या टॉर्च, तो उससे वो सीधी लाइन में सफ़र करती हैं। अगर इनके रास्ते में कोई गैर शिफाफ मीन जो जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता चीज़ आ जाए तो रोशनी इसमें से नहीं गुजर सकती। फॉर एग्जांपल आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। इसमें सोर्स ऑफ लाइट एक टॉर्च है, टॉर्च के आगे एक डिब्बा है, बॉक्स है, और सूरज और रोशनी की शुआएं सीधी उस डिब्बे पे पड़ रही हैं। और ये डिब्बा एक गैर शिफाफ चीज़ है। अब रोशनी इसमें से नहीं गुजर रही तो दूसरी तरफ इस चीज़ का साया बन जाता है, तो यूँ दूसरी तरफ इस चीज़ का साया बन जाता है। सीधी रोशनी सीधी लाइन में सफ़र कर रही है, आगे गैर शिफाफ चीज़ आई, उसने रोशनी को रोका, रुकावट बनी और आगे साया बन गया। ये साया सिर्फ उसी जगह होता है जहाँ रुकावट की वजह से रोशनी नहीं पहुँच सकती। ये साया सिर्फ उसी जगह पे है जहाँ तक ये बॉक्स है, उसके दोनों अतराफ में कहीं साया नहीं है। साया के बनने के लिए रोशनी का होना ज़रूरी है, यानी साया हमेशा उसी जगह भी बनता है जहाँ रोशनी हो। साया हमेशा मुखालिफ सिमत में बनता है। आप देख सकते हैं लाइट एक सिमत में है, यानी एक तरफ है, और जो रोशनी है, जो साया है, वो दूसरी समत में बना है। साए की शक्ल और जिसामत का इन्हिसार इस बात पर होता है कि रोशनी किस समत और किस जाविये से पड़ रही है। प्यारे बच्चों, आप पिक्चर में देख सकते हैं कि साए की शक्ल और जिसामत का इन्हिसार इस बात पर होता है कि रोशनी किस समत और किस जाविये से पड़ रही है। अब आप मॉर्निंग में देखेंगे साइड से पड़ रही है तो उसका साया साइड पे बना है। अगर बिल्कुल ऊपर से पड़ रही होगी तो इस तरह दोपहर में, नून में और लेट आफ्टरनून में इस तरह साया बनेगा। साए की शक्ल और जिसामत का इन्हिसार इस बात पर होता है कि रोशनी किस समत और किस जाविये से पड़ रही है। साए की मदद से हम वक्त का अंदाज़ा लगा सकते हैं। सुबह और शाम के वक्त साया लंबा होता है, जबकि दोपहर के वक्त साया छोटा होता है। आप देख सकते हैं मॉर्निंग में, सुबह में देखें और लेट आफ्टरनून में देखें तो साया बड़ा है, लेकिन दोपहर में साया छोटा है। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या सीखा कि सुबह और शाम के वक्त साया लंबा होता है, जबकि दोपहर के वक्त साया छोटा होता है।